चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि s² का जो कोफिशिएंट है वो a हो गया, यानी कि a = 4, और s का जो कोफिशिएंट है वो b हो गया, आई मीन b = -4। एंड जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c होता है, सो c = 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ ac निकालते हैं, तो a = 4 एंड c = 1। इस दोनों को जब हम a में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 आ गया। अब आप क्या कीजिए, 4 को फैक्टराइज कीजिए, क्योंकि हम इस इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो AC जो हमारा 4 आया उसको फैक्टराइज कीजिए, 2 2 जा 4, तो आप देखिए ये 2 है। अब इस 2 और 2 के मदद से हम बीच वाले टर्म को ब्रेक करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर -4s है, तो हम -2s और -2s लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होता है कि इस दोनों को प्लस और प्लस या माइनस करके आपको ये वाला टर्म लाना होता है। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2s 4s हो गया, और साइन नेगेटिव का ही होगा। अब इस दोनों टर्म में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नंबर वाले पार्ट को, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा AC वाला टर्म आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये हमने कैलकुलेशन सही किया है। अब हम क्या करेंगे, इस दो का पार्ट बनाकर हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से 2 और यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, इससे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, तो हमने 2s कॉमन ले लिया। 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 बच जाएगा। 2s है तो एक s बाहर आ गया है, एक s यहाँ बच गया, और 2s पूरा यहाँ बाहर आ चुका है, नहीं बचा कुछ, इसका मतलब कि 1 बचा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों में से कोई कॉमन पार्ट नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच गया 2s, तो हमने 2s लिख दिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी समस्या आती है कि यहाँ पर प्लस साइन ले या माइनस साइन ले। तो ऐसा कीजिए, आप इस माइनस वाले से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस है, बिल्कुल सही है। अगर आप गलती से यहाँ पर अगर आप प्लस अगर किसी बच्चे ने लिख दिया, तो आप इसको चेक कीजिए कि माइनस में हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो क्या हम माइनस है, नहीं है ना, तो इसलिए ये प्लस साइन आप नहीं लेंगे। अब एक बार क्या कीजिए कि इनका ग्रुपिंग बनाकर अब एक बार और आप 2s - 1, जो कि दोनों तरफ है, दोनों टर्म में 2s कॉमन है, तो यहाँ से 2s - 1 कॉमन ले लिया, तो इस पार्ट में क्या बचा, 2s बचा, और यहाँ पर -1 बचा। अब हम क्या लिखते हैं कि 4ps = 0। ये ps क्या है, ps है ये हमारा जो ये जो पॉलिनोमियल हमारा है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल = हम 0 लिख देते हैं। आई मीन हम करेंगे क्या, दो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, कॉमन लेने के बाद इसका कैलकुलेशन हमने किया तो ये आया। अब इस दोनों पार्ट को अलग अलग लिखेंगे और इक्वल टू में 0 कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2s - 1 = 0। तो अब आप क्या कीजिए कि 2s यहीं रहने दीजिए और -1 को इक्वल टू के राइट की तरफ ले आइए, तो यहाँ -1 है, इक्वल टू के राइट में आएगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2s दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सो द वैल्यू ऑफ s = ये वाला 2 पार्ट क्या होगा, जब हम इक्वल टू के राइट की तरफ ले आएंगे तो इस 1 के अपॉन में आ जाएगा, यानी कि s = 1/2 हो जाएगा। एक बार और हम लिखेंगे 2s - 1 = 0, क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो दोनों सेम चीज है, इसीलिए दोनों ही केस में s = क्या वैल्यू आएगा हमारा, 1/2 आएगा।
तो आप कह सकते हैं कि सो द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो पोलिनोमियल है, उसका जीरोज क्या होगा? 1/2 एंड 1/2 होगा। दो जीरो जाते हैं ना, इसलिए इसको हम दो बार लिखेंगे, 1/2 एंड 1/2। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हर बार दो फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। एक सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या होता है? ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो बीच वाला टर्म होता है ना, उसका जो कोफिशिएंट होता है वही बी कहलाता है। ये माइनस हो गया, और बी का जो वैल्यू है, जैसा कि हमने ऊपर हमने शुरू में ही लिखा था, b इक्वल टू है -4। तो ये माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस लिख दिया ये वाला, और b का वैल्यू हो गया -4 अपॉन में a। ये देखिए अब क्या है, a इक्वल टू 4 है, तो यहाँ हमने 4 भी लिख दिया। अब कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज, तो एक बार सम ऑफ जीरोज, जो दो जीरो आया है, ये 1/2 और 1/2 दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। आप एलसीएम लेकर कैलकुलेशन करेंगे तो 2/2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 4 है और नीचे भी 4 है, इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आएगा। तो दोनों केस में 1 इक्वल टू 1 के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। अब एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेंगे। यह फॉर्मूला होता है C अपॉन ए। C क्या होता है? आपका कांस्टेंट टर्म होता है, और ये क्या होता है? A कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब कि जो दोनों आपका जीरो जाए ना, एक बार उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और c इक्वल टू हमारा क्या है? इक्वेशन में देख सकते हैं, c इक्वल टू 1 था और a इक्वल टू 4 था। आप सबसे पहले हमने सबसे ऊपर लिखा है, आप देख लीजिएगा। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 से, तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ 1/4 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। Thus, the relationship between the zeros and the coefficient in this polynomial is verified. अब एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमारा यहाँ जो जीरोज आया, s की वैल्यू 1/2 आया, और हमने इसके पहले डिस्कशन किया था कि दो जीरोज आए हैं 1/2। ये जीरोज होता क्या है भाई? तो एक बार इक्वेशन को हम लिखते हैं, फिर से लेते हैं। 4s² - 4s + 1 यहाँ हमने लिख दिया। अब जो s का वैल्यू 1/2 आया है, एक बार जरा यहाँ रख कर देखते हैं क्या हो रहा है। 1/2 का द होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 + 1। ये 4 मल्टीप्लाई बाई 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। और यहाँ पर आप 2 जा 4, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2 और प्लस 1, 4 में को 4 से कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा? 1। तो 1 - 2 + 1। अब देखिए ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, तो प्लस 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 ही होता है, दोनों को जोड़ने पर 2 आया, 2 - 2 कटा के 0 आया। यानी कि जो जीरोज आते हैं ना, उनको जीरोज क्यों बोला जाता है? क्योंकि जीरोज का जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू को आप फिर एक बार अपने पॉलिनोमियल्स में, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें आप वैल्यू को जब रख देते हैं तो देखते हैं कि रिजल्ट भी 0 ही आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।